व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? भारत जैसा डाइवर्सिटी देश में आखिर क्यों क्यों फ्रीडम फाइटर जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, अर्पणा मेहता जैसा भी सोचा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक लागू करना चाहिए। अगर भारत में मर्डर होता है तो उसके लिए सबके ऊपर एक सेम लॉ लागू होता है, लेकिन अगर डिवोर्स हो या मैरिज हो या एडॉप्टेशन हो या संपत्ति का उत्तराधिकार हो, इसके लिए अलग अलग लॉ फॉलो किया जाता है। यानी कि एक सेम लॉ लागू सब पे नहीं होता है। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्टेशन, उत्तराधिकारी, संपत्ति का उत्तराधिकारी, ये सारी चीज़ें पर्सनल लॉ के अंदर आता है। और पर्सनल चीज़ वो होता है जो किसी कल्चर के द्वारा, किसी कल्चर के कम्युनिटी द्वारा या फिर किसी रिलीजन के द्वारा, उसका जो रिलीजन का जो लॉ है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। इसीलिए भारत में मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ, इसके लिए सबके ऊपर एक सेम लॉ लागू नहीं होता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सारे पर्सनल लॉ जो है इसको रिप्लेस करके एक ही लॉ पूरा देश के लागू करेगा। यानी कि अब क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद भारत में अगर मैरिज के लिए या डिवोर्स के लिए एक लॉ सब पे लागू होगा। अभी पर्सनल लॉ के कारण एक अलग अलग ट्रीट किया जाता है। आखिर पर्सनल लॉ में है क्या जो भारत सरकार इसको चेंज करने के लिए सोच रहा है, यूनिफॉर्म कोड लाने के लिए सोच रहा है? पर्सनल लॉ जो है वो कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है या लड़की के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है, और कभी कभी नेशनल इंटीग्रिटी में बाधा डालता है, नेशनल इंटीग्रिटी में कॉन्ट्रडिक्शन लाता है। और इसी इसका मेन मकसद है कि जो पर्सनल लॉ में जो भेदभाव है उसको दूर करना है भारत सरकार को, क्योंकि आर्टिकल 14 जो डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको एक जैसे ट्रीट करना। इंडियन पर्सनल लॉ जैसे कि मुस्लिम में है, जे एक लड़का यूनिटरली किसी को डिवोर्स दे सकता है, मतलब एक तरफा किसी को डिवोर्स दे सकता है। जैसे कि हिंदू में है कि उत्तराधिकार संपत्ति का जो उत्तराधिकार है सिर्फ बेटा को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो जेंडर की बेस पे भेदभाव करता है, सरकार को इसी को एक यूनिफॉर्म करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मकसद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ क्रिटिसिज्म भी है और इसीलिए ये 19वीं सेंचुरी से आज तक ये लागू नहीं कर पाया भारत सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन क्रिटिसिज्म है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हर इंडिविजुअल को ये पावर देता है, ये फ्रीडम देता है कि अपने रिलीजन मैटर को अपने तरह से मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 25 हर रिलीजन को अपने प्रैक्टिस, अपना जो रीति रिवाज है वो मनाने का फ्रीडम देता है। तो फिर हम लोग कैसे सबको एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 25 एंड 26 का वायलेशन है। ये इसका मेजर क्रिटिसिज्म है। इसका जो सेकंड क्रिटिसिज्म है, मेनली भारत में सिर्फ अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग कल्चर भी है, अलग अलग संस्कृति भी है। जैसे कि बोडोस, नागास, मलयालीज, बंगालीज। नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे राज्य है जहाँ पे इंडिया का पार्लियामेंट का द्वारा बना हुआ है एक्ट और आईपीसी का बहुत सारा लॉ वहाँ पे लागू नहीं होता है। वहाँ पे अलग से लॉ बनाया जाता है। वहाँ का जो कल्चर की बेस पे, वहाँ का कल्चर के लोग खुद डिसाइड करता है यहाँ पे किस टाइप का लॉ लागू होगा। तो हम लोग कैसे एक इतना डाइवर्सिटी देश में एक लॉ में सबको बांध सकते हैं? डाइवर्सिटी है भारत का खूबसूरती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या इसको ख़त्म करके, क्या पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, या फिर जो पर्सनल लॉ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसको फिल्टर करके अपने जो भारत का जो डाइवर्सिटी है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको जारी रखा जाए? आप क्या सोचते हो यह कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करना।